तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें, मोटिवेशन फाइल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आपको सिखाने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपको नामांतरण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा अपना खाता। जैसे ही आप अपना खाता टाइप कर लेंगे और सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है अपना खाता .rajasthan.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान सरकार राजस्व मंडल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने देख सकते हैं राइट साइड में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है जमाबंदी नकल कैसे निकाले, वो आप जमाबंदी निकालने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और आगे की नेक्स्ट डिटेल फिलअप करके आप अपना जमाबंदी नकल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नामांतरण के लिए आवेदन, आपको मोटिवेशन के लिए आवेदन करना है तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है नामांतरण के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। सहमति विभाजन के लिए आवेदन, यदि आप विभाजन सहमति के द्वारा हुआ है और उसके लिए आवेदन करना है तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सीमा ज्ञान करवाना है तो आपको फोर्थ वाला जो ऑप्शन है सीमा ज्ञान हेतु आवेदन, इस ऑप्शन के माध्यम से आप कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है सीमा ज्ञान प्रतिक्रिया। अब आपको अपना नामांतरण के लिए आवेदन करना है मोटिवेशन के लिए, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आवेदक का नाम, फर्स्ट में आपको अपना आवेदक का नाम फिलअप कर लेना है, यानी कि जो आवेदन कर रहा है, ठीक है, उसका नाम, आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आवेदक का पता, ये फिलअप करने के बाद अब आप जिस गांव में नामांतरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस गांव को चुने। तो आपको जिस गांव में आपका खेत है और उसके लिए आवेदन करना है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि सिरोही है तो सिरोही सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद नामांतरण के लिए किस प्रकार का आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि आवेदन किस प्रकार का है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है आवेदन, देख सकते हैं बैंक से लिए गए ऋण का नामांतरण दर्ज करवाने के लिए, यानी कि आपने बैंक से ऋण लिया है और उसका नामांतरण दर्ज करवाना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन से रहन मुक्त, यानी कि आपने अपना जो ऋण है वो भर लिया है और रहन मुक्त नामांतरण के लिए आवेदन करना है तो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। विरासत का नामांतरण, यानी कि आपके परिवार में किसी माता पिता की मृत्यु हो गई है और उसके लिए आवेदन करना है नामांतरण के लिए तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है विरासत, यानी कि माता या पिता की डेथ हो गई है और उसके लिए आवेदन करना है तो थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। हक त्याग का नामांतरण दर्ज करने के लिए तो हक त्याग का नामांतरण आपको सेलेक्ट करना होगा। उपहार का नामांतरण दर्ज करने के लिए, यानी कि आपको उपहार के रूप में जमीन दे दी गई है, खेत दिया है और उसके लिए आपको नामांतरण दर्ज करना है तो ये आप देख सकते हैं उपहार का नामांतरण दर्ज करने हेतु, नाबालिग से बालिग का नामांतरण दर्ज करने हेतु, आवेदन का नामांतरण दर्ज करने हेतु, न्याय आदेश का नामांतरण दर्ज करने हेतु। अब आपको अपना जो भी नामांतरण के लिए आवेदन करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि माता पिता के डेथ होने के कारण नामांतरण विरासत आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको देख सकते हैं नामांतरण खोलने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। सबसे पहला दस्तावेज है मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरा वाला दस्तावेज है प्रमाणित वारिस सर्जरा, स्वयं का शपथ पत्र, थर्ड वाला ऑप्शन उत्तरदायित्व का शपथ पत्र। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है जो आप अपने नजदीकी फोटो स्टेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे सले, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आगे सले पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं
क्या आपको खाता संख्या की जानकारी है? आपको खेत से संबंधित जो खाता संख्या होता है उसकी जानकारी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यदि आपके पास है तो यस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी खाता संख्या है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका खाता संख्या है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। खाता संख्या को सेलेक्ट करने के बाद आपकी जितने भी खाता संख्या है ये उसमें जो जितने भी खाते संख्या में आपको नामांतरण दर्ज करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपका जो खाता संख्या सेलेक्ट किया है उससे संबंधित जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाती है। अब आपका जिस सदस्य की डेथ हुई है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस सदस्य का आपको नामांतरण दर्ज करना है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे चले इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने मृतक के वारिसों की विवरण, यानी कि आपके मृतक के जो जितने वारिस है उनका विवरण यहाँ पर आपको फिलअप करना जरूरी है। अब आपके परिवार में डेथ हुई है उनके अलावा कितने मेंबर है, यानी कि बहन भाई बहन माता जो भी है, ठीक है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है टोटल। उसके बाद में आगे चले, नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अब आपने जितने भी मेंबर वारिसों की संख्या डाली है उनके नाम फिलअप कर लीजिए। नाम फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं मृतक के वारिसों के हिस्से का विवरण, यानी कि अब आपके जितने भी वारिसों का हिस्से का जो विवरण है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आगे चले। जैसे आप आगे चले पे आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने दस्तावेज अपलोड करें। अब आपको जितने भी जो डॉक्यूमेंट है, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित वारिस सजरा, स्वयं का शपथ पत्र, उत्तरदायित्व का शपथ पत्र, ये जो डॉक्यूमेंट है आपको एक पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड करने हैं, यानी कि आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेंड ओटीपी है इस पर आप क्लिक कर लीजिए और ओटीपी फिलअप करके आपको अपना जो पीडीएफ फाइल है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में सुरक्षित करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सुरक्षित करें इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो नामांतरण का फॉर्म है, आवेदन फॉर्म है, वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ में आपका जो प्रिंट है वो हल्का पटवारी के पास में जमा करवाना जरूरी है। जैसे आप जमा करवा देंगे तो आपका जो नामांतरण की फाइल है वो कम से कम 7 दिन में आपका जो नामांतरण है वो दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।